सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपके लिए यूज ऑफ अबाउट टू। ठीक है, यूज ऑफ अबाउट टू या फिर गोइंग टू। ठीक है, यूज ऑफ अबाउट टू या फिर गोइंग टू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यानी ऐसे वाक्य जिनमें बाला था, बाली थी या बाला है, इस तरह के पीछे शब्द मिलते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी छूटने वाली है, ठीक है, अब वह जाने वाला है, मैं अब खाने वाला हूं। ठीक है, और यहाँ पर विल का भी प्रयोग कर लेते हैं, अबाउट टू या गोइंग टू या विल, यूज ऑफ अबाउट टू, ठीक है, या गोइंग टू या फिर विल का यूज। जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा वुड या विल, तब वहां पर ये बातें बताऊंगा आपको कि विल का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अभी हम इस पे चल रहे हैं, तो किस तरह के, इस तरह के सेंटेंस का, अब रेलगाड़ी छूटने वाली है ना, या बालक छत से गिरने वाला था, बालक छत से गिरने वाला था कि मैंने देख लिया, इस तरह के सेंटेंस मिल जाते हैं। या फिर स्टोरियों में जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला था, या जब मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला था रेलगाड़ी छूट गई, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो उनको कहां से कैसे ट्रांसलेट करें, तो उसको देखें कैसे अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, सबसे सरल है, इससे सरल कोई भी यूज है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यूज ऑफ अबाउट टू या फिर गोइंग टू, यूज ऑफ अबाउट टू या फिर गोइंग टू। तो सुनो भाई, कहां पर प्रयोग करते हैं कि जब कोई कार्य होने वाला हो या फिर होने वाला था। कैसे, मैंने कहा जब कोई कार्य होने वाला हो या फिर होने वाला था, अर्थात बाला है, बाली है, बाले थे या बाला था, इस तरह के वाक्य के अर्थ में या बाद में आता है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो संरचना कैसे बनाते हैं, संरचना होती है कि सब्जेक्ट, सर्वप्रथम सब्जेक्ट, अगर प्रेजेंट टेंस है, हूं, हे आ रहे हैं, तो हम उसमें इज आर एम का प्रयोग कर लेंगे, इज आर एम का प्रयोग। अगर पास्ट टेंस है तो उसमें बाज या बर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अबाउट टू या फिर गोइंग टू और प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट, बी1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे देखो, मैं अब पढ़ने वाला हूं, है ना, तो मैं अब पढ़ने वाला हूं, तो है, हूं, हे आ रहा है, तो सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ क्या आएगा, इज आर एम, प्रेजेंट टेंस में। तो आई एम, अब क्या लगा दें, बाला है के अर्थ में अबाउट टू, क्या लगा दें, आई एम अबाउट टू, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना की रीड नाउ, तो आई एम अबाउट टू रीड नाउ, क्या हो गया, आई एम अबाउट टू रीड नाउ। अगला सेंटेंस है कि अब रेलगाड़ी छूटने वाली है, अब रेलगाड़ी छूटने वाली है, तो इस सेंटेंस में क्या मिल रहा है, हूं, हे ही मिल रहा है, पीछे क्या है। तो अब रेलगाड़ी छूटने वाली है, तो नाउ द ट्रेन, नाउ द ट्रेन, और है, हूं, हे आ रहा है, तो ट्रेन के साथ इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नाउ द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, तो क्या हो गया, नाउ द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। अब लीव की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म छूटने की, या फिर गो लगा सकते हो। वर्षा होने वाली थी, अब वर्षा होने वाली थी, तो ये पास्ट टेंस आ गया। हाँ भाई, क्या आ गया, ये पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर्ब का, तो इट वाज अबाउट टू रेन, इट वाज अबाउट टू रेन। अब देखो, ये वर्षा होने वाली थी, इसमें इट से प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग है, लेकिन इट का प्रयोग आपने अगर नहीं देखा है तो वहां देख लीजिए, मैंने बताया मौसम संबंधी इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ जो वर्षा होना एक वर्ब है, इसलिए टू रेन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इट वाज अबाउट टू रेन, तुम यहाँ आने वाले थे, तो यहाँ भी थे मिल गया, है ना, तो तुम के साथ क्या आएगा, वर, तो यू वर अबाउट टू कम हियर, यू वर अबाउट टू कम हियर। मैं खाना खाने वाला था, इस तरह का हो तो बताओ इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, मैं खाना खाने वाला था, तो आई अब वाज, आई वाज अबाउट टू, आई वाज अबाउट टू, यानी आई और फिर था थी देखे तो वाज, और अबाउट टू ईट,
ईट द फूड, ठीक है, द फूड। या फिर इसको ऐसे बना सकते हो, आई वाज गोइंग टू ईट द फूड, यानी मैं खाना खाने वाला था, खाना खाने चाहने वाला था, ठीक है। तो इस अर्थ में तो आई वाज गोइंग टू ईट, ऐसे ये सारे सेंटेंस का आई एम गोइंग टू रीड नाउ, अबाउट टू के स्थान पर क्या ला सकते हैं, गोइंग टू। अब रेलगाड़ी छूटने वाली है तो नाउ द ट्रेन इज गोइंग टू लीव। वर्षा होने वाली थी तो इट वाज गोइंग टू रेन। तुम यहाँ आने वाले थे तो यू वर गोइंग टू कम हियर। इस तरह से भी इन्हें बना सकते हैं। तो मैंने बताया आपको अबाउट टू या गोइंग टू इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। बालक छत से गिरने वाला ही था, है ना, तो द चाइल्ड वाज अबाउट टू या फिर गोइंग टू फॉल फ्रॉम द रूफ, फॉल फ्रॉम द रूफ यानी छत से गिरने वाला था। अगला है वह यहाँ नहीं आने वाली है, वह यहाँ नहीं आने वाली है, तो शी इज नॉट अबाउट टू या फिर गोइंग टू कम हियर, कम हियर, तो शी इज नॉट गोइंग टू कम हियर या फिर शी इज नॉट अबाउट टू कम हियर। क्या तुम सोने वाले हो, आर यू अबाउट टू स्लीप, आर यू अबाउट टू स्लीप। तो इस तरह से हम किसका यूज सीखे, अबाउट टू का यूज या फिर गोइंग टू या फिर विल का भी यूज कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अब की जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम वीडियो लेके आएंगे बिगिन। बिगिन का प्रयोग मतलब लगा, लगी, लगे, है ना। जैसे बच्चा छत से गिरने लगा, मैंने देख लिया, है ना। अब ट्रेन छूटने लगी या जाने लगी, इस तरह के जो वाक्य होंगे, यानी कोई चीज स्टार्ट होती है उस पर हम यूज लेकर आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और जुड़े रहें चैनल से ऐसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चल रही है अब एडवांस अंग्रेजी, जो आपके लिए स्टोरी तथा आपको किताब पढ़ने में काफी मदद करेगी। और रीडिंग एंड राइटिंग स्कूल स्किल्स आपके बहुत ही इंप्रूव हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने शब्द या वर्ड पावर को अच्छा करते रहिए, जिससे आपको अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू।